उधर उत्तराखंड में तबाही वाली बारिश हुई। वहां जबरदस्त बारिश की वजह से कई जगहों से पहाड़ खिसकने और रास्ते बंद होने की खबरें आई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जबरदस्त बारिश का अनुमान लगाया और लोगों को सावधान किया, क्योंकि बारिश के बीच कई जगहों से पहाड़ खिसकने की तस्वीरें आई। कुमाऊं मंडल में आने वाले पिथौरागढ़ में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। बाहर बुला दो यार। पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने का ये वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने बनाया। जैसे ही पहाड़ खिसकना शुरू हुआ, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये पहाड़ भारत चीन सीमा के नजदीक खिसका और वहां से गुजरने वाली काली नदी में जा गिरा। जैसे ही पहाड़ का हिस्सा नदी में गिरा, धूल का गुबार उठा जिसने थोड़ी देर के लिए पूरी नदी को ढक दिया और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि काली नदी की धार ही रुक गई हो। पहाड़ के खिसकने से पहले वहां मौजूद लोगों को दरार नजर आने लगी थी और उसी समय उनकी नजर पहाड़ के उस हिस्से में बनी सीमा सुरक्षा बल के जवानों की चौकी पर पड़ी। पहाड़ के खिसकने से पहले वो चौकी के अंदर थे, इसीलिए लोगों ने तुरंत उन्हें अलर्ट किया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को आवाज दी और बताया कि पहाड़ खिसकने वाला है। एसएसबी वालों को बाहर बुला दो यार। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट करते ही पहाड़ टूटना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही वाली बारिश का अलर्ट जारी किया और कुमाऊं मंडल में आने वाले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी दी। इसके अलावा गढ़वाल मंडल में आने वाले देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में भी भारी बारिश का खतरा है और इसीलिए इन इलाकों में प्रशासन सतर्क हो गया। नैनीताल में तो कई बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई। खुदाई करने वाली 20 मशीनें भी तैनात कर दी गई। इसके अलावा बिजली और पानी की व्यवस्था पर भी नजर रखी गई। क्योंकि कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल में भी खूब बारिश हुई। जोशीमठ में इतनी बारिश हुई कि पानी घरों के बीच से बहना शुरू हो गया। बताया गया कि जोशीमठ में कई गांवों के ऊपर लगातार पहाड़ खिसके और इस वजह से बारिश का पानी मिट्टी बहाकर गांव में ले आया। नतीजा ये हुआ कि करीब 12 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। क्योंकि उत्तराखंड के बाकी इलाकों समेत जोशीमठ में भी खूब बारिश हुई और आने वाले दिनों में पहले से ज्यादा बारिश का अनुमान है, यानी जोशीमठ में हालात डरावने हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के बाकी हिस्सों पर भी खतरा है और पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने और जोशीमठ में गांव में मलबा बहने को इसकी शुरुआत माना गया। इस बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिजली का खंभा गाड़ियों के ऊपर गिर गया। वहां अचानक मौसम बदलने से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों का सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया और इस बीच वो खंभा अचानक 2 गाड़ियों के ऊपर गिर गया। इससे पहले वहां तूफानी हवाओं के साथ बारिश होती नजर आई। सफेद रंग की एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद लाल रंग की एक गाड़ी वहां आई और जैसे ही वो उस सफेद रंग की गाड़ी के बगल में पहुंची, वो बिजली का खंभा उन दोनों गाड़ियों के ऊपर गिर गया। उनके पीछे एक स्कूटर सवार भी आ रहा था, वो भी उन गाड़ियों में जाकर टकरा गया। उस खंभे के वहां गिरने से बिजली के कई तार भी टूट गए। ऐसे में बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची और उस खंभे को वहां से हटाया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उधर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्कूल जा रहे कुछ बच्चे उफनते सैलाब में फंस गए। वहां एक पिकअप वैन 24 बच्चों को लेकर नदी पार कर रही थी। इसी बीच अचानक जलस्तर बढ़ गया और वो वैन तेज बहाव की चपेट में आ गई और इसके बाद तो उन बच्चों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो पिकअप वैन लहरों के बीचों बीच फंसी नजर आई और उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो ताकतवर लहरें कुछ ही देर में उसे अपने साथ बहा ले जाएंगी। इस दौरान उसमें सवार बच्चों की सांसें अटकी रहीं। ज्यादातर बच्चे उस वैन को पकड़कर किसी तरह खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश करते दिखे। उन्हें नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुछ लोग उफनती लहरों का सामना करते नजर आए। उन लोगों ने एक एक बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया और किनारे तक लाने में कामयाब हो गए। बताया गया कि दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में वो बच्चे उस पिकअप वैन में सवार होकर स्कूल जाने के लिए पहाड़ी नदी पार कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई और उस वैन को लहरें खींचने पर आमादा हो गई। हालांकि उन बच्चों को देखकर आसपास के लोगों ने दौड़ लगा दी और उनकी जान बचा ली। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ी नदी में अचानक आए पानी की वजह से वहां 6 पर्यटक फंस गए। उन्हें किसी तरह बचा लिया गया। सभी पर्यटक महाराष्ट्र के लोनावला के बताए गए, जो वहां घूमने गए थे। इसी दौरान वो लोग वहां बहने वाली एक पहाड़ी नदी में नहाने उतर गए, लेकिन थोड़ी देर में उनकी जान हलक में आ गई। उस पहाड़ी नदी में अचानक इतना ज्यादा पानी आ गया कि उन्हें नदी से निकलकर किनारे तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिला। 6 पर्यटकों के नदी में फंसने के बाद उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया।
वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान नदी की तेज लहरों के बीच से एक पर्यटक को निकालने की कोशिश करता नजर आया, जबकि एक दूसरा जवान नदी के बीच मौजूद एक चट्टान पर खड़ा रहा। वो एक लाइफ जैकेट को रस्सी से खींचता दिखा ताकि उसे पहनाकर उस पर्यटक को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। नदी के दूसरे किनारे पर कुछ और पर्यटक भी नजर आए और उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया गया। नदी में फंसे सभी पर्यटक महाराष्ट्र के लोनावला के बताए गए। वही लोनावला जहां 2 दिन पहले 4 बच्चों समेत 5 लोग झरने में बह गए थे। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब वो लोग भूशी बांध के पीछे बहने वाले एक झरने में बैठे हुए थे। तभी उसमें पानी का बहाव तेज हो गया था। कुछ देर तक तो उन लोगों ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे वो टिक नहीं सके थे और उसमें बह गए थे। इस घटना में उन सभी की मौत हो गई।